एक भक्त का नाम आता है जिसका नाम है पुंडलीक। माता पिता की सेवा करता हुआ, माता पिता को प्रणाम करता हुआ दिन रात एक करता है तो बहुत इसकी कथा विस्तार पूर्वक प्राय आप और हम बस इतना सुन पाते हैं कि पुंडलीक बड़े माता पिता के परम भक्त थे, जैसे श्रवण कुमार हुए। आप श्रवण कुमार को याद करोगे तो आपके मन में सबसे पहले क्या बात आती है कि वो माता पिता के परम भक्त थे। याद आती है कि नहीं, बोलो? आती है ना? श्रवण कुमार का जैसे ही हम नाम भी ले लेते हैं ना तो मन में बात आ जाती है कि वो बड़े माता पिता के भक्त थे, सेवक थे। ऐसे ही पुंडलीक जी का भी नाम आता है, वो भी माता पिता के परम भक्त हुए। तो जीवन में सबके उतार चढ़ाव है, पुंडलीक के जीवन में भी उतार चढ़ाव आया, भटकाव सबके जीवन में हो जाता है। भगवान के निकट होकर के भी आप और हमको एक ऐसा धक्का लगता है जो हमें पीछे संसार की ओर धकेल देता है, लेकिन अगर उसमें भी आप अपने आप को विजयी करना चाहते हो कि मैं पुनः भगवान की शरण में आऊं, तो ये एक ही सहारा है, भगवान की कथा को बार बार सुनिए, भगवान के नाम को बार बार लीजिए, जिससे आपको बार बार स्मृति रहे कि भगवान के लिए मैं यहाँ आया। पुंडलीक ने अपने माता पिता को जिस प्रकार से पहले ठुकराया, उनको बहुत अपमानित किया, अपमानित करने के बाद जो उसकी दुर्दशा हुई पुंडलीक की, किसी माता पिता के भक्त के द्वारा पुंडलीक को बताया गया कि तुमने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसी कारण से आज तुम्हारी ये दुर्दशा है, और तुम अपनी उस दुर्दशा को अगर दूर करना चाहते हो ना तो जाओ अपने माता पिता की शरण में और उनको प्रणाम करो। वो माता पिता जो अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं अपनी संतान पर, बच्चा कितनी ही बार गलती करे, पुत्र कितनी ही बार अपराध करे, फिर भी माता पिता क्षमा कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं, पुत्र है। पुंडलीक के मन में अविश्वास हुआ कि मैंने इतना कुछ किया अपने माता पिता के साथ, क्या वो मुझे अपनाएंगे? बोले तुम जाओ तो सही, माता पिता का हृदय बड़ा विशाल होता है। पुंडलीक गए और माता पिता के चरणों को जाकर के पकड़ लिया। माता पिता ने तो देख पहले से ही स्वीकार कर लिया था पुंडलीक को, वो तो अंतर्मन से सदा दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारा पुत्र स्वस्थ रहे, हमारा पुत्र खुश रहे। और जैसे ही पुंडलीक की दुर्दशा को देखा तो माता पिता का हृदय भाव विवल हो गया, रोने लगे, विलाप करने लगे कि पुत्र तेरे जीवन में इतना संकट। पुंडलीक ने कहा कि जो पुत्र अपने माता पिता का अपमान करता है उसके जीवन में संकट तो उत्पन्न होगा ही। इस संकट को तो मैंने ही उत्पन्न किया है क्योंकि मैंने आपका अपमान किया, लेकिन अब मैं जान गया हूँ, सो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अपने सभी अपराधों की क्षमा याचना मांगता हूँ। योग्य नहीं हूँ क्षमा प्राप्त करने की, लेकिन फिर भी आप मेरे माता पिता हैं, मैं फिर भी आपको प्रणाम करके क्षमा याचना करता हूँ। माता पिता ने तो अपना वरद हस्त पुंडलीक के मस्तक पर जैसे ही रखा, उसकी दुर्दशा दूर हो गई। घायल था, चल नहीं पा रहा था, किसी प्रकार से उसके सभी शरीर के अंग निष्कर्म हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, कर्म नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही माता पिता ने आशीर्वाद दिया, वरद हस्त रखा, पुंडलीक खड़ा हो गया अपने दोनों पैरों पर और पुनः माता पिता को प्रणाम करता है कि मैंने इन चरणों की महिमा को जान लिया है, अब मैं इन चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। तब से पुंडलीक माता पिता की सेवा करने लगे।